हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 2026 में। अभी जुलाई में जो पेपर हुआ था उसी का ही सॉल्यूशन करेंगे हम। मैथ के क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान और ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। तो इसने बोला है स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मान लेते हैं वो राशि है 1 और 1 की 3 गुनी होगी कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। 7 वर्षों में इसकी 3 गुनी, नेक्स्ट 3 गुनी हो जाएगा 9 कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। इससे नेक्स्ट 9 की 3 टाइम कितनी हो जाएगी? 27 कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। तो ये देखो 1 की कितने गुनी होगी? 27 गुनी। तो कितने वर्षों में? 7, 14 और 7 21 वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 21। इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चन को। और डायरेक्ट करो तो 7 का मल्टीपल देख लेंगे। ये नहीं है 7 का मल्टीपल, ये नहीं है 7 का मल्टीपल, ये नहीं है 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन डी यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। एक कमीज के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, 20% की वृद्धि और 20% की कमी होती है, तो क्या करते हैं? x² बाई 100 इससे करते हैं। और इसमें होती है हमेशा हानि, कमी होगी। ठीक है, तो 20% के स्क्वायर करेंगे, 20 का 400 बटे 100 काट देंगे। कितने परसेंट की कमी हुई? 4% की कमी, 4% डिक्रीज। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। और इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? मान लिया उस कमीज का मूल्य है 100 रुपये, 100 रुपये। कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 20% वृद्धि हुई है, तो 120 बटे में 100 इंटू नेक्स्ट हुई है 20% की कमी, तो 100 में 20 की कमी 80%, 80 बाई 100। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये कितना हो गया? 12 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। कितना? 96, 12 8 96। तो अभी देखो ये हमने माना था 100 रुपया, 100 रुपये से ये 96 रुपया हो गया, तो कितना कमी हुई? 4 रुपये या 4% की कमी हुई, 4% की कमी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा 27x की क्यूब प्लस 343y की क्यूब प्लस 189x² y प्लस 441xy² के तुल्य है? तो ये बताना है कि ये किसके तुल्य है, किससे बनेगा। तो ये बनेगा ऑप्शन डी से। अगर हम इसका क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो कैसे, इसको हम खोल के देखते हैं। 3x की क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 की क्यूब 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब 7 की क्यूब 343 y की क्यूब।
प्लस 3xy 3xy यानी कि इंटू में 3x इंटू में 7y इंटू में a प्लस b 3x प्लस 7y ये x है। बस अब इसको सोल्व कर देंगे। 27x³ 343y³। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 3 3 9 7 63 63xy इंटू में 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। 63 इंटू में 7y, तो ये आ जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 4, शिवम ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 30,000 रुपये उधार लिए। यदि उसने अवधि के अंत में x% की वार्षिक ब्याज दर से 4,500 रुपये ब्याज का भुगतान किया तो x का मान क्या है। दर प्रतिशत बताना है कितना है। 3 साल में उसने ब्याज कितना दिया, 4,500, तो 1 साल में कितना ब्याज दिया होगा, 1500। और ये ब्याज किस पर दिया है, 30,000 पर, तो बटे 30,000 बटे 30,000। परसेंट में कितना, इंटू में 100, काट देंगे 4 0 से 4 0 कट, 3 5 15, तो कितनी, 5% वार्षिक। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग अपूर्ण रह जाएगा। अनफिनिश्ड वर्क बताना है। इसको ऐसे करते हैं, ए कितने दिन में, 9 दिन में काम करता है, बी कितने दिन में, 22 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 198 198। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22, और 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9। ये आ गई एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ए 1 दिन में 22 काम करता है और बी 1 दिन में 9 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 31। दोनों का 1 दिन का काम है 31, तो इन्होंने कहा क्या, 2 दिन तक काम करते हैं। इन दोनों का 1 दिन का काम है 31, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 62। 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 62 वर्क कर दिया। 98 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 6, और ये आ जाएगा कितना, 13। तो ये 136 अनफिनिश्ड वर्क है।
136। तो कितने में से है ये? 198 में से। 136 अपॉन 198। अब इसको काट देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 68, ये आ जाएगा 99। 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार एक लैपटॉप को 40,000 रुपये में खरीदता है। वह पहले इसे 20% के लाभ पर बेचता है, बाद में खरीद कर इसे 10% की हानि पर दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? तो देखो, इसने कहा है 40,000 रुपये में वो खरीदता है एक लैपटॉप, 40,000 रुपये में खरीद लिया। उस पर उसने दे दिया 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ कमाया, यानी कि 120 में बेच दिया। इसके बाद क्या करता है वो? 10% की हानि पर दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। 100 पर 10% की हानि कितना? 90/100। बस काट देंगे 40 से 40। अब ये कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 480 और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0 0 9 8 72 7 9 चौक 36 और 7 43। तो कितना आ गया? 43,200। आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित आवर्ती दशमलव वाले x के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें, उत्तर को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो ये देखो, ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। क्या करना है? ये 2.366 इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 5.4 में से माइनस करेंगे 2.3, तो ये आ जाएगा 3.1। अब क्या करेंगे? इस 3 को इस साइड लेके आएंगे, x इज इक्वल टू 3.1, पॉइंट का टूट के नीचे जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 31/30। तो आंसर है डी।